नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे तुलसी विवाह कथा। तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, तुलसी विवाह के बारे में जानकारी लेंगे कि तुलसी विवाह हमारे पुराने समय से होता आ रहा है, इसका महत्व क्या है, तुलसी विवाह करने से हमें क्या पुण्य फल मिलता है। और इसी के साथ जानेंगे देव उठनी एकादशी, जिसको हम बहुत समय से व्रत उपवास पूजा पाठ करते आ रहे हैं, व्रत उपासना भी करते हैं। आप सबके घर में भी लोग करते होंगे, तो आपको पता होगा कि देव उठनी एकादशी क्या है। अगर नहीं पता है तो कथा के माध्यम से आप बिल्कुल भी जाने और देखिए, कथा बीच में छोड़िए मत, ताकि आपको पूरा फल नहीं मिल पाता है। अगर कथा आप छोड़ देते हैं तो पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, तो इसीलिए कथा को आप पूरा सुने और आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी। अगर बीच में छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है। तो चलिए हम देर ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले प्रमुख धार्मिक अनुष्ठानों में से एक है। यह एक प्रतीकात्मक विवाह है, जिसमें तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम यानी कृष्ण से किया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और इसी समय से विवाह के शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं। तो ये थी कथा की प्रारंभ। अब हम कहानी सुनेंगे। तुलसी विवाह की कथा का संबंध माता तुलसी यानी वृंदा और भगवान विष्णु के बीच एक अनोखे व पवित्र बंधन से है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार तुलसी देवी का पुनर्जन्म में नाम बिंद्रा था। वे एक असुर राक्षस राजा जलंधर की पत्नी थी। वृंदा अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी और उनके तप के प्रभाव से उनका पति जलंधर अत्यंत शक्तिशाली और अजेय हो गया था। देवताओं के लिए जलंधर को हराना असंभव हो गया था, क्योंकि वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर की रक्षा होती थी। वृंदा का तप और जलंधर की शक्ति, जलंधर ने अपनी शक्ति और अहंकार में आकर देवताओं को चुनौती दे डाली और उनका अपमान किया। उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे सभी देवता त्रस्त हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे किसी प्रकार जलंधर का नाश करें, लेकिन विष्णु को ज्ञात था कि वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को हराना संभव ही नहीं, असंभव था। विष्णु जी ने जलंधर को मारने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा ने अपने पति का रूप देखकर उन्हें पहचान नहीं पाई और उनका सत्कार किया, परंतु जब उन्हें सत्य का पता चला कि वह जलंधर नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो उनका पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जलंधर की शक्ति नष्ट हो गई। भगवान शिव ने इसी मौके का फायदा उठाकर जलंधर का वध कर दिया। अपने पति के वध के बाद वृंदा अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार उन्होंने उनके पति का छल से वध किया है, उसी प्रकार वे भी अपनी पत्नी से वियोग सहेंगे। वृंदा ने यह भी श्राप दिया कि वे एक पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगे। इस श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में परिवर्तित हो गए। इसके बाद वृंदा ने अपने शरीर को त्याग दिया और उनके त्याग व पतिव्रता धर्म को देखते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के रूप में वरदान दिया। श्राप के प्रभाव से वृंदा का शरीर एक पवित्र तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गया, जो अत्यंत पवित्र और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे सदैव तुलसी के साथ रहेंगे और इसी कारण तुलसी का विवाह शालिग्राम यानी भगवान विष्णु के साथ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है, उसे विवाह के सभी धार्मिक अनुष्ठानों का पुण्य मिलता है
और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। तुलसी विवाह को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक, संस्कृति और पारिवारिक महत्व भी जुड़ा है। इस विवाह के माध्यम से भक्त भगवान विष्णु और तुलसी देवी के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करते हैं। तुलसी विवाह को साक्षी मानकर लोग अपने जीवन में धार्मिक और नैतिक मूल्य स्थापित करते हैं। तुलसी विवाह के द्वारा भगवान विष्णु और तुलसी देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख शांति समृद्धि मिलती है। तो दोस्तों, ये थी शालिग्राम और तुलसी माता की विवाह की कहानी और देवनी एकादशी का भी व्रत का कथा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी और आपको पता भी चल गया होगा कि इस व्रत का महत्व क्या है और क्यों किया जाता है। तो इसी के साथ विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट कथा में। तब तक के लिए आप सबको तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं।